स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के इस थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक प्रमेय से, एक थ्योरम, लामीज थ्योरम। यदि एक बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो के बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन के समानुपाती होता है। दैट मीन्स अगर मान लो कोई यहाँ पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर तीन फोर्स क्रियाशील है, तीन बल लग रहे हैं, P, Q और R, तो इनमें से जो प्रत्येक बल होगा वो प्रत्येक बल अन्य दो के बीच के कोण की साइन के समानुपाती होता है। मतलब जैसे कि ये बल है P और Q, इनके बीच एंगल बना है गामा, P और R के बीच एंगल है बीटा और Q और R के बीच एंगल है अल्फा। अब अगर हम P बल की बात करें तो ये जो P बल है वो बाकी जो दो बल है, दो फोर्स हैं Q और R, उनके बीच क्या एंगल बन रहा है? अल्फा। तो ये जो P होगा इस अल्फा के साइन यानी कि ज्या के P समानुपाती साइन अल्फा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा होगा। वैसे ये जो Q फोर्स होगा वो P और R के बीच जो एंगल बन रहा है बीटा, उसके साइन के समानुपाती होगा Q समानुपाती साइन बीटा, और उसी प्रकार R समानुपाती साइन गामा। इसे लामीज थ्योरम कहते हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम देखते हैं। यदि एक त्रिभुज, कोई ट्रायंगल है ABC, ये ABC एक त्रिभुज है और इसके शीर्ष कैपिटल C से खींची गई एक सरल रेखा CD। अब इस शीर्ष से एक सरल रेखा हम खींचते हैं CD, और ये जो रेखा CD है वो इस AB को दो रेखाखंडों में M/N के अनुपात में विभाजित करती है। ये जो रेखा है इस AB को M और N के रेशियो में डिवाइड करती है। तब ये जो त्रिकोणमितीय प्रमेय ये कहता है कि फर्स्ट वन M+N cot थीटा, और थीटा क्या है? ये जो CD जो है AB से जो एंगल क्रिएट करती है वो थीटा है। तो M+N cot थीटा इक्वल टू M cot अल्फा माइनस N cot बीटा, और सेकंड ये है M+N cot थीटा इक्वल टू N cot A माइनस M cot B। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। माना एक दंड जिसका गुरुत्व केंद्र उसे A व B दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि कोई दंड है जिसका कोई गुरुत्व केंद्र G है, सपोज वो उस दंड को, उस छड़ को A और B दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो दंड है वो एक चिकने गोले के भीतर रखा हुआ है। हमको क्वेश्चन में ये दर्शाना है कि यदि संतुलित अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेज में क्षैतिज से उसका झुकाव थीटा है और गोले के केंद्र पर दंड 2 अल्फा कोण अंतरित करता हो, तो ये प्रूफ करना है हमें कि tan थीटा इक्वल टू B माइनस A अपॉन B प्लस A tan अल्फा। तो इसे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कोई चिकना गोला है जिस पर एक दंड AB इस प्रकार से रखा हुआ है कि ये जो क्षितिज वहां से ये थीटा एंगल बनाता है, और को एंगल AOB गोले का जो केंद्र है O, उस पर ये जो दंड AB है वो 2 अल्फा कोण क्रिएट करता है। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। मान लेते हैं दंड का गुरुत्व केंद्र G है, और इस दंड का गुरुत्व केंद्र जो है वो यहाँ पर G है, और O से हम इस AB पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं OD, तो ये जो OD जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब चित्रानुसार, तब इस डायग्राम से हमको क्या पता चलता है? AG इक्वल टू A हो जाएगा। A से G का जो डिस्टेंस होगा, G क्या है? गुरुत्व केंद्र है। तो चूंकि B की जो लंबाई है वो 2, तो ये AG क्या हो जाएगा? स्मॉल a, और G से B की जो दूरी हो जाएगी B हो जाएगी यहाँ से। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जिसका गुरुत्व केंद्र जो है उसे A व B दो भागों में डिवाइड करता है। तो हमने A से G तक के A डिस्टेंस मान लिया और G से B तक को स्मॉल b डिस्टेंस मान लिया। तो AG इक्वल टू A व GB इक्वल टू B। अब जो एंगल AOD होगा, AOD चूंकि O से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इसलिए ये जो 2 अल्फा था वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, अल्फा और अल्फा। तो एंगल AOD ये हो जाएगा अल्फा। उसी तरह एंगल BOD ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा।
और जो थीटा है, हमने मान लेते हैं थीटा जो है दंड AB का क्षैतिज से निर्मित कोण है। ये दंड AB का क्षैतिज से निर्मित कोण जो है वो थीटा है। अब एंगल OGB क्या हो जाएगा? एंगल OGB ये क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से अगर हम देखेंगे ये ऐसा और ये ऐसा, तो OGB ये इसके इक्वल हो जाएगा AGN सम्मुख कोण से, तो AGN के इक्वल हो जाएगा। अब ये AGN में देखेंगे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाली वैल्यू, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से AGN क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब एंगल OAB, एंगल OAB ये क्या हो जाएगा? तो OAB ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल AOD से, एंगल AOD के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब एंगल OBA, एंगल OBA ये क्या हो जाएगा? एंगल OBD, एंगल OBD के इक्वल हो जाएगा। तो OBD किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इस दंड पर साम्यावस्था में चूंकि यहाँ पर 3 बल क्रिया करते हैं। पहला यह है कि A पर प्रतिक्रिया बल R AO की दिशा में, चूंकि ये दंड इसमें रखा हुआ है तो इसका एक सिरा A है, इस गोले पर रखा हुआ है, तो गोले से इस पर एक दंड के द्वारा एक प्रतिक्रिया बल लगेगा केंद्र O की तरफ, यह है R। वैसे इस B सिरे पर इधर प्रतिक्रिया बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल मान लेते हैं S, और ये चूंकि इस दंड के भार के कारण W एक बल क्रिया करेगा कहाँ? G से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो इन तीनों को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब त्रिकोणमिति प्रमेय, अभी हमने त्रिकोणमिति प्रमेय देखा था, वो क्या कहता है कि m प्लस n cot थीटा इक्वल टू n cot A माइनस m cot B। अब चूंकि यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल OGB, OGB इस वाला, ये वाला एंगल है OGB, ये हमारा त्रिभुज हो गया, और OGB ये हमारा यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? m के जगह पर यहाँ पर A है और n के जगह पर क्या है? B है, तो A प्लस B कॉट एंगल OGB, n के जगह पर B रख दिए और यहाँ पर m के जगह पर A रख दिए। अब एंगल OGB, OAB और OBA इसे हमने इक्वेशन 1, 2, 3 में फाइंड कर लिया है, यहाँ पर 1, 2, 3 में, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। अब cot 90 माइनस थीटा इट इज tan थीटा, एंड इसी प्रकार cot 90 माइनस अल्फा इज tan अल्फा, एंड cot 90 माइनस अल्फा इज अगेन tan अल्फा। नाउ tan अल्फा ये कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस a, एंड tan थीटा इक्वल टू वी विल गेट b माइनस a अपॉन b प्लस a tan अल्फा। ये हो गया प्रूफ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो बराबर और भार P दो डोरियों ACP और BCP से बंधे हुए हैं, जो एक चिकनी खूंटी C के ऊपर होकर जाती है। मतलब मान लेते हैं कि AB जो है एक भारी दंड है, ठीक है, और एक C जो है यहाँ पर एक कोई खूंटी C है। अब जिसका भार W है, इसका भार जो है वो W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और जिसका गुरुत्व केंद्र A से स्मॉल a फीट और B से स्मॉल b फीट है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र G है वो इस A से स्मॉल a और इस B से स्मॉल b फीट दूरी पर स्थित है। दर्शाना यह है कि AB जो है वो क्षैतिज से कोण, ये कोण जो है बनाती है, मतलब ये जो AB है इस क्षितिज से इतने एंगल बनाती है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो AB है इसका क्षितिज से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, और AB जो है इस खूंटी C पर 2 अल्फा कोण क्रिएट करता है, ये 2 अल्फा कोण। तो C से चूंकि ये भार अगर नीचे ऊर्ध्वाधर की ओर जाएगा तो ये अल्फा और अल्फा 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब AG इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल a, GB इक्वल टू स्मॉल b, एंगल ACG
एंगल ACG, चूंकि गुरुत्व केंद्र का ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया है एंगल, इसलिए ये अल्फा हो जाएगा। एंगल BCG ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अब एंगल BGC क्या होगा, एंगल यहां पर देखेंगे BG और C, ये हो जाएगा चूंकि BGC ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। कैसे होगा π/2 माइनस थीटा, यहां से देखेंगे BGC ये वाला एंगल जो होगा ये AGN, इसके क्या है, सम्मुख कोण है, ये ऐसा और ऐसा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। चूंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, और इसके सम्मुख कोण के कारण ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अब यहां पर देखते हैं दंड AB पर कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं, कितने बल क्रियाशील हैं। सबसे पहला तो ये जो है A, चूंकि इस खूंटी C द्वारा डोरियों से ऐसा बंधा हुआ है, ये एक डोरी ऐसा और एक डोरी ऐसा, और AB जो है उससे बंधा हुआ है, तो A के द्वारा एक तनाव जो होगा क्रिएट होगा उस दिशा में, तो A पर तनाव P AC की दिशा में, वैसे ही B पर तनाव P किस दिशा में, BC की दिशा में, और इस दंड का जो भार होगा W वो ऊर्ध्वाधर गुरुत्व केंद्र G से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब हम क्या करेंगे, जो बल P है उसको ऊर्ध्वाधर वियोजित करेंगे। यहां पर देखेंगे ये जो बल P ऐसा जा रहा है, ये आगे इधर चला गया P, ये जो बल P है तनाव, ये इधर चला गया P। अब चूंकि ये अल्फा है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये और ये, तो सम्मुख कोण से ये अल्फा इस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और इस अल्फा के कारण इसकी वैल्यू भी अल्फा हो जाएगी। अब ये P है और इसके कारण इसके दिशा में घटक कंपोनेंट क्या होगा, P cos अल्फा इस P का, और इस दिशा में क्या होगा, P sin अल्फा। उसी प्रकार ये जो P है उसका एंगल अल्फा बन रहा है, तो जिधर से एंगल अल्फा बन रहा है उसमें घटक क्या होगा, P cos अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर घटक क्या हो जाएगा, P sin अल्फा। अब देखिए इधर P sin अल्फा, इधर P sin अल्फा, तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, और इधर P cos अल्फा, तो ये 2 टाइम्स P cos अल्फा हो जाएगा। यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में P cos अल्फा 2P cos अल्फा हो जाएगा, और क्षैतिज दिशा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि साम्यावस्था स्थिति में, तो अगर ये साम्यावस्था स्थिति में होगी ये, तो चूंकि इधर तो ये निरस्त हो चुके हैं, इधर है 2P cos अल्फा और इधर बल क्या लग रहा है, W, तो साम्यावस्था स्थिति में ये स्थिर होना चाहिए, तभी हो सकता है जब नीचे की ओर जो बल लग रहा है W और ऊपर की ओर जो बल लग रहा है 2P cos अल्फा वो एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स ये 2P cos अल्फा इक्वल टू W, 2P cos अल्फा माइनस W इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज cos alpha equal to W by 2P and we will get alpha equal to cos inverse W by 2P. This is equation number 1. अब त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो त्रिभुज ABC कहां पर है, ये त्रिभुज ABC, त्रिकोणमितीय प्रमेय अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m plus n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। m के जगह पर a है, n के जगह पर b है, यहाँ पर ये m के जगह पर है स्मॉल a और इधर n के जगह पर है स्मॉल b, तो ये हो जाएगा a प्लस b। अब थीटा क्या है, एंगल BGC, यहाँ पर एंगल जो है BGC, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये रख दिया हमने इक्वल टू m के जगह a, n के जगह b। एंगल BGC की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं। एंगल BGC की वैल्यू है π/2 माइनस थीटा, यहाँ रख दिए। cot π/2 माइनस थीटा दैट मीन्स tan थीटा, और cot अल्फा को हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस अल्फा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम देखेंगे क्या, ये जो अल्फा है यहाँ पर समीकरण 1, ये अल्फा जो है ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर अल्फा के जगह हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब तो फाइनली थीटा इक्वल टू हमको क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो थीटा का जो वैल्यू है इसके इक्वल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक समांग दंड जिसकी लंबाई 2a है, लेंथ 2 है, साम्यावस्था में है, जबकि उसका एक सिरा एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है और उसकी लंबाई का एक बिंदु एक चिकने क्षैतिज छड़ पर रखा हुआ है। छड़ दीवार के समानांतर और दीवार से b दूरी पर है। सिद्ध कीजिए कि छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव इसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो इसको
लिख लेंगे हम कि मान लेते हैं ए बी एक समान दंड है जिसका सिरा ए एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है और उसकी लंबाई का एक बिंदु सी एक चिकने क्षैतिज छड़ पर रखा हुआ है। माना छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण थीटा है। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये एक छड़ ए बी है, ये हो गया दीवार, इस दीवार के एक सिरे से छड़ ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पर एक क्षैतिज छड़ है सी पर, वो जो क्षैतिज छड़ है उस पर ये ऐसा रखा हुआ है। अब ये जो क्षैतिज छड़ है वो इस दीवार से बी दूरी पर स्थित है, तो ये हमने उसको लिख लिया। माना छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण थीटा है, तो ये जो छड़ है उसका इस ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण कितना है, थीटा है। यहाँ पर हमने लिख दिया थीटा। अब यहाँ दंड की लंबाई 2a है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। छड़ की दीवार से दूरी b है। मान लेते हैं दंड का गुरुत्व केंद्र जो है वो g है, तो दंड पर अग्रलिखित 3 बल क्रिया करते हैं, उन पर 3 फोर्स एक्टिंग होंगे। पहला, दंड का भार, ये जो दंड है मान लो तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र जी है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर उसका भार W वेट होगा। सेकंड है, अब चूंकि दीवार पर ये छड़ ऐसा रखा हुआ है तो दीवार से एक प्रतिक्रिया बल लगेगा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये R, तो दीवार की प्रतिक्रिया R सिरे A से दीवार से लंबवत दिशा में। थर्ड जो फोर्स लगेगा क्षैतिज छड़ C, ये जो छड़ पर रखा हुआ है C, इसकी प्रतिक्रिया लगेगी ये ऐसा S जो कि दंड के लंबवत लगेगा, इस छड़ के लंबवत परपेंडिकुलर लगेगा, ये हो गया S। अब चूंकि साम्यावस्था स्थिति में ये सभी बल जो है चित्रानुसार एक बिंदु O से गुजरेंगे। ये R भी O से गुजरता है, W भी O से गुजर रहा है, और ये जो प्रतिक्रिया बल S वो भी O से गुजरेगा। क्योंकि साम्यावस्था स्थिति तभी हो सकती है जब सारे बल जो हैं वो एक बिंदु से होकर गुजरते हो, तभी वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, साम्यावस्था में ला सकते हैं। अब यहाँ पर AG की वैल्यू क्या है, A से G की वैल्यू, चूंकि पूरे छड़ की लंबाई 2a है तो गुरुत्व केंद्र G जो है उसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, तो AG की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a। CD, C से D के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है B, यही CD जो है वो इस AE के इक्वल है, दोनों की वैल्यू है B। एंगल DAC, तो एंगल ये DAC ये ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण थीटा। एंगल AGO, AGO चूंकि ये थीटा है तो एकांतर, ये ऐसा एकांतर कोण से ये थीटा इसके क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। एंगल COA, एंगल COA इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। कैसे, ये थीटा है तो ये ऐसा एकांतर कोण से ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चूंकि ये परपेंडिकुलर है ये थीटा, और ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर 90 माइनस ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा के कारण ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में हम देखते हैं साइन एंगल DAC, साइन एंगल DAC, तो ये जो अगर थीटा है इस एंगल को लेकर चल रहे हैं तो इसके जो सम्मुख ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, ये अपोजिट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन AC, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो DC अपॉन AC, ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा B, इसकी वैल्यू है B अपॉन AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज AGO में देखते हैं, AGO में देखते हैं, यहाँ पर साइन एंगल AGO मतलब इस वाली की वैल्यू की बात करें साइन थीटा, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण। ये AO, A से O के बीच की दूरी AO और A से G के बीच की दूरी AG, AO ऐसा ही लिखेंगे और AG की वैल्यू क्या है, स्मॉल a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हम त्रिभुज CAO में भी साइन थीटा की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। तीनों इक्वेशन 1, 2, 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और उधर जो राइट हैंड साइड में है सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसल हुआ, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू B/A,
एंड वी विल गेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स बी बाई ए टू द पावर 1/3। और थीटा क्या है? छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण है और इसी की वैल्यू क्या है? ये है। ये हो गया प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक भारी एक समान छड़ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है एक स्थिर बिंदु से 9 और 12 सेंटीमीटर लंबी दो डोरियों के द्वारा जो उसके सिरों से बंधी हुई है लटका हुआ है। मतलब ये जो ए बी एक छड़ है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ये जो ए बी है ये किसी बिंदु सी से एक डोरी हमने लिया 12 सेंटीमीटर का सी ए और एक डोरी हमने लिया 9 सेंटीमीटर का सी बी और इन दोनों डोरियों के द्वारा ए बी जो है वो ऐसा लटका हुआ है। अब यदि छड़ ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा बनाती है, ये जो छड़ है इस ऊर्ध्वाधर से ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन से अगर वो थीटा एंगल क्रिएट करती है तो सिद्ध ये करना है कि थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होगी साइन इनवर्स 24/25। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं कुछ कि माना छड़ ए बी जो है किसी स्थिर बिंदु सी से दो डोरी कौन कौन सी सी ए और सी बी से लटका हुआ है। छड़ संतुलन की अवस्था में है। ए बी 15 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर और सी बी 9 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया है। अब इस छड़ ए बी पर चित्रानुसार 3 बल कार्यरत है। पहला बल प्रतिक्रिया बल आर, ये जो आर प्रतिक्रिया बल लगेगा इस ए सिरा के द्वारा इस डायरेक्शन में ए सी दिशा में। दूसरी प्रतिक्रिया बल एस लगेगी बी से बी सी डायरेक्शन में और छड़ का जो खुद का भार होगा वेट होगा इस जी से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नीचे की ओर, जी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब चूंकि साम्यावस्था की स्थिति में ये तीनों बल एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। वो कौन सा बिंदु है? ये सी। ये तीनों बल जो है इस बिंदु सी से होकर गुजरते हैं। मान लेते हैं कि एंगल सी जी बी, एंगल सी जी बी ये एंगल क्या है? थीटा है। चूंकि 15 का स्क्वायर इक्वल होता है 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से। अगर हम 15 स्क्वायर करें 225, 12 स्क्वायर 144 एंड 9 स्क्वायर 81, तो इनको ऐड करने पर ये आएगा 15। चूंकि यहाँ पर 15 ये जो है वो क्या है? ए बी के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी, 12 की जगह ए सी, 9 की जगह सी बी। ये ऐसा कब होता है? पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में ये ऐसा होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये ऐसा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस त्रिभुज में जब ऐसा फॉलो हो रहा है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये एंगल जो है वो पक्का क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया है एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमितीय सूत्र अप्लाई करते हैं। ये है त्रिकोणमितीय सूत्र m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी। यहाँ पर m क्या है? a से g के बीच का डिस्टेंस। n क्या है? g से b के बीच का डिस्टेंस। ये हमने लिख दिया, n के जगह gb, m के जगह ag। अब ag क्या है? चूंकि a से b के बीच का डिस्टेंस 15 है, अब ये g क्या है? गुरुत्व केंद्र है, तो ag क्या होगा? 15 का हाफ हो जाएगा 7 1/2। इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 7 से 1/2, 7 से 1/2 हमने लिख दिया। यहाँ पर भी ऐसा और यहाँ पर भी ऐसा, इसको ऐड कर दिया 15 आ गया। यहाँ से दोनों को कॉमन ले लिए, दैट मीन्स 15/2 कॉमन हो गया। ये 15 कैंसल, 2 cot थीटा इक्वल टू cot a माइनस cot b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं cot a क्या है? cot a अगर हम देखेंगे तो चूंकि इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल के सामने क्या हो जाता है? अपोजिट लंब होता है, तो cot a क्या हो जाएगा? AC बाई सी बी। तो cot क्या होता है? आधार बटे लंब। तो cot a चूंकि a के सामने ये हो गया अपोजिट, ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? AC। तो AC बाई सी बी, तो AC बाई सी बी। AC की वैल्यू है 12, CB की वैल्यू है 9। दिस इज इक्वेशन 2। वैसे ही cot b हम निकाल लेंगे CB बाई AC, दैट मीन्स 9/12। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो ये ऐसा मिलता है। इसको सॉल्व करने पर हमको ये ऐसा मिल जाता है। तो cot थीटा की वैल्यू आ गई 7/24। इस डायग्राम से देख लेते हैं, अगर ये थीटा है तो cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो थीटा के सामने होता है लंब, दैट मीन्स ये थीटा, ये आधार हो गया, मतलब ये 7, ये और ये 24, मतलब ये अपोजिट। अब तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण,
तो लंब तो ये है 24, ये अपोजिट, और ये जो हाइपोटेनियस है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 24/25। यही वैल्यू हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में इतना ही।